तो ये सलमान खान के लिए संदेश है। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तू थर्ड क्लास आदमी है सलमान खान, थर्ड क्लास एक्टर है तू, घटिया इंसान है, नपुंसक है तू। क्या किसी की जिंदगी बताएगा? एक बच्चा तो पैदा कर नहीं सकता। अब वो जाके बिग बॉस पे बोलते हैं, मेरी नीयत बता रहे हैं कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। तो दोस्तों काम किया करो। वो अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है। ये मनोरंजन का विषय नहीं है जिसमें इन्होंने हीरोइन ले ली है और रोमांस दिखाएंगे। ये वहां पे भी अपनी टाइगरगिरी दिखाएंगे। इस जैसा निकम्मा जो अपने काम पे एहसान करता है, ये तो थर्ड क्लास फिल्म होगी। आने दो थिएटर में, देख लेना। घर में घुस के पब्लिक ने नहीं मारा ना इसको तो मेरा नाम बदल देना। सलमान तुम बौना है वैसे भी। कर्नल संतोष बाबू अच्छे थे। इसके जैसा अपराधी अवॉर्डेड वीर सेनानी को रिप्रेजेंट करेगा। सलमान का तो निकनेम अंडरवर्ल्ड ने दिया था नंगा। शाहरुख खान को हकला, आमिर को बटला बोलते थे वो। आमिर खान को क्या है, मैंने कितने किस्से सुने हैं कि ये हीरोइनों के हाथ पे थूकता रहता है। तो आपने थूक जिहाद सुना होगा। जैसे सलीम खान लव जिहादी हैं, ये थूक जिहादी है। वो सबसे चालाक लोमड़ी है। आमिर खान यही करते हैं, इंपॉर्टेंट लोगों को बहका के, पार्टी करा के, याशी करा के, शराब पिला के, खाना खिला के, वो कमजोरी ढूंढते हैं लोग। एक बार सलमान मेरे एडिटर को किडनैप करके और मेरी एडिटिंग मशीन उठा के अपने फार्म हाउस ले गया। तो बोलते हैं अपने डायरेक्टर को समझा देना, अगर छेड़खानी की तो ये सिलेंडर उसके पिछवाड़े में डाल दूंगा। एक हाइपोथेटिकल ये भी तो सिचुएशन है, सलमान मुझे गोली मरवा दे। बीच में एक और इंटरफियरिंग कैरेक्टर था बोनी कपूर, सलमान उसको भी ले आता था। और बोनी कपूर ने मेरे हालात बहुत खराब किए हैं। सलमान को चुगली करके कान भरने में बोनी कपूर का बहुत बड़ा हाथ। अरबाज ने भीख मांगी मुझसे प्रोड्यूसर बनने के लिए। अरबाज खान का मुंह गंदा हो ही जाता है जब पैसे की बात आती है। सर पहले बता दो। तो मैंने कहा आज तक मैंने 1 रुपया मांगा है आपसे? कहता नहीं अभी तक तो नहीं मांगा। मैंने कहा तो आज कौन सा मांग रहा हूँ? तो कहते क्या बात है, क्या बात है। बुलबुल पांडे को ओमपुरी के कैरेक्टर के पाँव छूने थे, उसने बोला मैं इसके पाँव नहीं छूंगा। सलमान ये क्यों करता है? तो ये अल्लाह ने इतना सब दिया है, तू सबके रोल क्यों खा जाता है? सलमान ने वहां से ये अभी जितना देखा है, ये कपिल शर्मा के शो से भी ज्यादा मतलब मजाकिया है। मतलब हंसी आप रोक नहीं सकते हो, हंसी आपको आई जाएगी। इसकी बातें कुछ इस तरीके की होती है कि मतलब कहाँ की बात कहाँ ले जाके करता है। तो उस आपको कॉमेडी विद कपिल शर्मा शो से ज्यादा कॉमेडी इधर देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं। सलमान को ऐसा तो है नहीं कि मेरी कोई बात बुरी लगी हो। हाँ, ये तो उनका अजम्पशन है कि मेरे पास काम नहीं है इसलिए मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। पॉडकास्ट तो ये लोग सब करते रहते हैं। तो पॉडकास्ट जो करे उसका मतलब उसके पास काम नहीं है। वो मैंने दिल से सच बोला, इसलिए पब्लिक को किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया। जाहिर है उनके चहेतों को पसंद नहीं आया। पर मुझे नहीं लगता सलमान को कुछ बुरा लगा है, क्योंकि लगेगा भी नहीं। वो तो सब सच बोला है मैंने। झूठ बोला होता तो बुरा लगता, वो लीगल नोटिस आता मेरे पास या कुछ फ़ोन कॉल आते और दबाव आता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो साबित करता है कि मैंने सब सच बोला। रही बात उन्होंने क्या कहा कि मैं कभी उन्हें पसंद करता था, कुछ लोग जो उन्हें पसंद करते थे जो अब नहीं करते। मैं तो सलमान को कभी पसंद नहीं किया। ये उनको क्यों लगता है, वो भ्रमित क्यों हैं, इसके लिए आपको उन्हीं से जवाब लेना चाहिए। पर ठीक है, सलमान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं तो चाह रहा था कि सलमान अपनी प्रतिक्रिया दें। मैंने बहुत बारी उनका नाम लेके बताया है कि उन्होंने और उनके परिवार ने मेरे साथ क्या क्या अन्याय किया है। तो मुझे उम्मीद थी शायद वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने अपनी तो नहीं दी। हाँ, उनके चमचे चेले चपाटे फैंस इन लोगों ने बहुत प्रतिक्रियाएं दी हैं, तो वो ठीक है, वो सब मीनिंगलेस है। अभिनव जी, आपने पिछले एपिसोड में सलमान के बारे में बहुत कुछ बोला, अरबाज खान को बहुत कुछ बोला, सोहेल के बारे में बोला, इनके फादर सलीम खान जी के बारे में बोला, दादा के बारे में भी बोला। जब किसी पर्सनालिटी के बारे में पब्लिक में इस तरह की बात की जाती है तो खून खौलता है कि यार परिवार के लिए बात की। लेकिन इधर सलमान का जो रिएक्शन आया वो बहुत ही संभला हुआ आया और बहुत ही डिग्निफाइड आया। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सलमान किसका खून खौलता है? परिवार का। ऑफ कोर्स इनका परिवार पूरा इस पेशे में कार्यरत है। मैंने प्रोफेशनल अपने कोलीग्स की बात करी है। मेरी फिल्म में इन चारों का रोल था और इनके सलीम खान के दादाजी का मैंने जिस संदर्भ में नाम लिया था, नाम नहीं बताया था कि वो अस्तबल संभालते थे, तो वो तो एक बार सलीम खान ने एक इंटरव्यू में मुझे बोला था कि शायद इनको मेरे
पिताजी का नाम नहीं पता, मेरे पिताजी का नाम है रशीद और वो जिसका नाम चाहे ले सकते हैं। तो मुझे सब पता है, उनके पिताजी का भी नाम पता है, उनके दादाजी का भी नाम पता है, उनका पेशा भी पता है, उसी का जवाब दे रहा था मैं। मैंने कुछ गलत नहीं बोला इनके दादाजी के बारे में। रही बात सलीम खान के बारे में मैंने क्या बोला, या सोहेल, सलमान और अरबाज के बारे में क्या बोले, तो 100% सत्य है। तो और ये सब मेरे कोलीग्स रहे हैं, ये ना इनके साथ मैंने काम किया है, हर चीज़ में इन लोगों ने दखल अंदाजी, उंगलबाजी करी है। हाँ, तो मेरी प्रताड़ना में चारों सदस्य इनके परिवार के शामिल हैं, तो क्यों ना लूँ मैं नाम? इसमें किसका खून खोल रहा है भाई? जिस पे बीती है वो नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और यही तो चाहते हैं ये मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए कि कोई कुछ खिलाफ ना बोले, तो कुछ गलत करो मत, कोई नहीं बोलेगा। और आपने गलत किया है तो जिसके साथ हुआ है गलत वो तो बोलेगा ना यार। सलीम खान जी ने आपके बारे में जब 2020 में आपने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के टाइम पर पोस्ट किया था, तो उन्होंने रिएक्शन में कहा था कि अगर मेरी गाड़ी के पीछे कोई कुत्ता भौंकेगा तो मैं उसे मुड़कर जवाब थोड़ी दूंगा। तब भी आप चुप रहे थे और अब आप इतने सालों बाद बोल रहे हैं। देखिए, इनके परिवार को ना कुत्तों का बड़ा शौक है। सलीम खान किसी को भी कुत्ता बोल देते हैं। सलमान खान ने वो बिग बॉस में वो जुबैर था कोई लड़का, उसको बोला था तेरे को कुत्ता ना बनाया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। घूम फिर के इनके अपने कुत्तों का नाम क्या है? माई सन, माई जान, माई लव, यही सब नाम है। तो इनकी सारी ज़िंदगी ना कुत्तों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो उसमें ठीक है, इनको हर इंसान में कुत्ता दिखाई देता है और खुद को ये क्या समझते हैं, टाइगर। तो ठीक है, वैसे शायद हकीकत उल्टी है। हाँ, अगर पूरी दुनिया सही मायने में आकेंगे इनके कंपैरिजन में तो ये कुत्ते हैं। और मेरी माताजी बचपन में कहती थी बेटा जो बोलता है वही होता है। तो अब मुझे लगने लगा है कि वही माताजी सही ज्ञान देती थी। तो जो खुद कुत्ता होता है ना उसको सब कुत्ते नजर आते हैं। जहाँ एक तरफ सलमान खान के इधर से सिर्फ सलमान ने रिएक्ट किया, वो भी बहुत ही नपातुला, वहीं सोहेल और अरबाज, बाकी पूरा परिवार चुप रहा। इधर बात करें आपके भैया अनुराग कश्यप जी की, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि हमारे परिवार में एक भाई हमेशा मेंटल रहेगा। नहीं, वो पहली चीज फर्स्ट पार्ट कि अरबाज और सोहेल चुप रहे। ये चुप क्या मतलब, ये सदमे में चले गए हैं। क्या बोलेंगे, कुछ बोलने लायक रहे नहीं ये मुंह छुपाते फिरेंगे अब सारी जिंदगी अपना। हाँ, दूसरी बात, अनुराग का जो इंटरव्यू है वो मेरे संदर्भ में नहीं है। जिस इंटरव्यू की आप बात कर रही हैं वो बहुत पहले का इंटरव्यू है, वो मैंने देखा है। और उसमें किसी और संदर्भ में उसने बात की थी हमारे परिवार में कुछ, वो उसकी और उसके फादर की बातचीत है। तो मालूम नहीं, हो सकता है मैं बीमार हूँ, हो सकता है अनुराग बीमार है, हो सकता है हम दोनों ही बीमार नहीं हैं। ये मिथ्या है, इसका मेरे से क्या ताल्लुक है? तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोई पुराना इंटरव्यू को कट करके और ये अभी वायरल किया गया अनुराग कश्यप का जो कमेंट। नहीं, वायरल बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और सब इधर उधर से निकाल के, और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कट किया है। मैंने एक वो भी देखा, मेम भी आ रहा था कि अनुराग ने बोला कि मैं कुछ सीरियस मेंटल इशू है मुझे, और एंड इट्स नॉट माय प्लेस एंड टाइम टू कमेंट। अब पता नहीं उसने दिया है, बोला है, नहीं बोला है। लेकिन अनुराग की बातों का मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि एक तो वो मेरे बड़े भाई हैं, हाँ वो मेरे गुरु भी हैं, उनसे सब सीखा है। तो उनको मैं जवाब दे नहीं सकता, मेरे माँ बाप बुरा लग जाएगा। पर इतना ही कहना चाहूँगा उनको कि उनका इंतज़ाम, अनुराग कश्यप आपका इंतज़ाम मैंने कर दिया है। आप बस एक बार घर जाएं, आपकी माताजी ने सारी पुरानी चप्पलें, सारे पुराने बर्तन इकट्ठा करके रखे हुए हैं आपके लिए, आपके स्वागत में आपको खूब पेश किए जाएंगे। तो एक बार बस घर चले जाइए आप। अभी जैसे इन्होंने बोला कि वो पुराना कोई इंटरव्यू था, उसने ऐसा बोला नहीं है, और आप ये बोल रहे हैं कि उन्होंने उनका इंतजाम कर दिया और उनकी माताजी उन्हें चप्पलों से उनका स्वागत करेंगी। क्यों करेंगी जब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है? इंटरव्यू पुराना है, या तो पहली बात सच नहीं है, और अगर सच है तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों बोला था कि वो इंटरव्यू पुराना है और उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है मेरे बारे में, तोड़ मरोड़ के जोड़ के दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ अगर ऐसा है तो फिर तुमने अपनी माताजी से शिकायत क्यों लगाई है? और शिकायत लग गई है तो फिर यहाँ पे मीडिया के सामने तुम झूठ बोल रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुम झुठला रहे हो कि तुम मेरे भाई का पुराना इंटरव्यू, मैं मेंटल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। जब किसी भाई ने क्लियर बोला है किसी इंटरव्यू में कि इनके जो गुरु हैं या जो इनके
मतलब पंडित हैं, उन्होंने बोला है कि दोनों भाई में से एक भाई मेंटल रहेगा। तो ये पहला दिख ही भाई रहा तो है ना, बहुत अच्छा ये है, तो क्लियर वीडियो में भी दिख ही रहा है, ये पहला भाई मेंटली तो है। बहुत अच्छी फिल्में भी बना रहा है, क्योंकि घर बहुत अच्छे एड्स भी बना रहा है, और अभी उन्होंने रिसेंटली एक मूवी में एक्टिंग की है जिसमें लाजवाब एक्टिंग की है, मतलब एक्ट्रेस भी सोच में पड़ गए कि कितनी गजब एक्टिंग की है उन्होंने, बहुत शानदार मूवी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी। लेकिन इन्हें हमने दबंग से पहले भी नहीं देखा था, दबंग इनकी पहली पिक्चर है, इन्होंने ये इसी इंटरव्यू में कन्फेस किया है कि पहली मेरी कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिससे मैंने डायरेक्ट किया था, और उसके बाद से अभी तक का इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, बैठे बैठे मेंटल हो गए हैं। तो मुझे लगता है ना, मेरी अम्मी इसका जवाब मेरी माता जी देंगे उनको, वही ठीक है। इससे एक चीज़ और सामने आती है कि जैसे सलमान जो है वो आज भी परिवार के साथ चल रहे हैं, और आप जो है परिवार से भी आपका मतलब भाई से भी आपका चल रहा है, इंडस्ट्री में भी झगड़ा चल रहा है, तो एक तरह से लोग फिर ये छवि बनाने की कोशिश करते हैं कि यार ये इंसान है ही फ्रस्ट्रेटेड, नहीं, मेरा क्या चल रहा है भाई से, जो भी मेरा कुछ आपके चल ही नहीं टॉकिंग रहा। टर्म्स नहीं है। तो वो हमारा निजी मसला है, मेरा अनुराग का इमोशनल मसला है। और वो चूँकि देखिए हम दोनों भाई साथ बड़े हुए हैं, बहुत लोग नहीं जानते, पर हम दोनों भाई 9 साल की उम्र से बाहर, अपने घर से बहुत दूर, माँ बाप से बहुत दूर हॉस्टल में रहे हैं। तो सिंधिया स्कूल नामक ग्वालियर में रहे, पहले 8 साल में वहाँ रहा। उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेम कॉलेज में रहे, हाँ, फिर दिल्ली में रहे, फिर हम बम्बई आए, तो यहाँ पे एक ही इंडस्ट्री में रहे साथ में। तो हम दोनों भाई आपस में बहुत करीब हैं, हाँ, और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, इतना अच्छा हमारे माँ बाप भी हमें नहीं जानते। तो हमारे इमोशनल मसले चलते रहते हैं, हाँ, ऐसे बीच बीच में झगड़े होते रहते हैं। वो बड़े हैं, तो जब उनको लगता है कि मैंने गलती करी है, वो कई बार मुझ पे हाथ भी उठा चुके हैं, कई बार मार चुके हैं, मैं मार नहीं सकता। तो इस बार आखिरी बार जब हमने बात करी थी, मुझे लगता है उन्होंने गलती करी, तो मैंने बात करना बंद कर दिया, बस इतनी सी बात है। इसका हमारा काम हम दोनों ने अपना अलग अलग किया है शुरू से, तो उसका मेरे काम से और उससे कोई लेना देना नहीं है। तो और किसको क्या फ्रस्ट्रेटेड लगता है मुझे नहीं मालूम, मेरे तो सब ठीक है। मेरी माँ बाप से मेरी बात होती रहती है रेगुलरली। कई लोग कहते हैं कि मेंटल है, फ्रस्ट्रेटेड है, दबंग के बाद काम नहीं मिला, काम से प्रूव करना चाहिए था। अब अगर आप नाम बताएं कि ये कौन है, ये कई लोग, और इनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, शायद ये फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि इनको काम नहीं मिल रहा। इनकी रोजी रोटी सलमान के तलवे चाट के मिल होती है, तो इसलिए इनको नमक हलाली दिखानी है ना, कि देखो हाँ, सलमान भाई हम वफादार हैं, हमको हड्डी दे देना, हमको टुकड़ा फेंक देना। तो ये इन लोगों के क्या तवज्जो है, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने आपको अपने प्रीवियस बंदे ने सवाल को ही बदल दिया, उसका सवाल ये था कि आपने क्या काम किया है, वो काम बताने की बजाय सलमान खान पे चला गया, मतलब बात को पूरी तरीके से घुमा दिया। मुझे डायरेक्टली किस तरह से सलीम खान और उनकी 3 औलादों ने मुझे प्रताड़ित किया, मैंने कोई सुनी सुनाई बात, एक्टिविज्म, ये सब फालतू बातें नहीं करी। तो अगर किसी को जवाब देना है तो इन 4 में से कोई जवाब दे, और इनकी बोलती बंद है। और इन्होंने बहुत एमिसरीज भेजे हैं मेरे पास, हाँ, जो बीच वाले लोग होते हैं, वाया वाया वाया, जिसको साइकोलॉजी में बोलते हैं फ्लाइंग मंकीज। ये नार्सिसिस्टिक ट्रायंगुलेशन एक चीज़ होती है, ये सारे नार्सिसिस्ट हैं। नार्सिसिस्ट कभी सीधा बात नहीं करता, हाँ, तो वो हमेशा किसी को बीच में रख के बात करता है, ताकि अगर उल्टी पड़े बात तो ये बाद में डिनाई कर सके हमने तो किया ही नहीं था, वो तो अगले ने पता नहीं क्यों किया, उससे पूछो। इन्हें कुछ भी बात करनी है, अभी एक अटेंशन लेने के लिए इस तरीके की बातें कर रहा है कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। हर कोई आके पॉडकास्ट पे बैठ के कुछ भी बोलेगा किसी के लिए भी, और वो सबका जवाब देते रहेंगे। इनके नजरिए से ऐसा है कि कोई भी आके पॉडकास्ट करे और सब उनका जवाब ही देते हैं। इनके पास ये तो फ्री है, वो लोग फ्री नहीं, उनके पास तो भाई बहुत काम है। तुम ये कर सकते हो, तुम और भी लोगों की बातें पॉडकास्ट में आके कर सकते हो, तुम्हारे पास है इतना टाइम, हमें खुद दिख रहा है। हाँ, इनके इंटरव्यू और भी हम आगे देखेंगे जिसमें इनकी बहुत सारी बातें हैं, जिसमें इन्होंने आमिर खान के बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत वर्डों का इस्तेमाल किया है, शाहरुख खान के लिए किया है। तो ये क्या है,
वाकई में रियली जैसे पॉडकास्ट जो कर रही है उन्होंने बोला कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो ये रियल में इनके भाई भी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि ये एक फ्रस्ट्रेटेड है, ये इनका माइंड का थोड़ा संतुलन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं वो शाहरुख, सलमान, आमिर के लिए या और भी दूसरे स्टार्स के बारे में जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये कुछ तो भी मतलब मन गढ़ंत बातें अपनी गढ़ रहे हैं और अपनी कहानियां बना के और ये इनके भाई के भी नहीं हो रहा है, इनके भाई की भी नहीं सुन रहा है। इनके भाई जिस तरीके से उन्होंने समझाया भी और एक इंटरव्यू में कहा भी कि ये थोड़े से वैसे हो गए, तो उनको भी ये झुठला रहा है, जबकि बड़े भाई हैं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनसे बोल रहा है इतनी सारी चप्पलें रखी हुई है, तू घर जाके पता चलेगा मम्मी से, ये वो जिस तरीके की बातें कर रहा है, मतलब इससे ही अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये बंदा भाई बिल्कुल नेटू फ्री है और आगे भी ऐसी पॉडकास्ट चलाता रहेगा, क्योंकि भाई फ्री है ना, ये कुछ भी कर सकता है। इससे इनका मेंटल हेल्थ और मेंटल लेवल पता चलता है कि किस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, किस तरीके के जवाब दे रहे हैं और कैसी इनकी मानसिकता है। इनका एक आईक्यू लेवल बहुत ही बच्चे से गया बीता दिख रहा है, जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, कुछ तो भी बिना सर पैर के इल्जाम लगा रहे हैं। अगर उसने पूछा था कि आपको काम क्या किया आपने दबंग के बाद से, तो बताना चाहिए था ना, उसमें सलमान खान का नाम ले रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे बताइए कि आपने मैंने ये काम किया, वो काम किया, वो काम किया, या मैं अभी फिलहाल ये काम कर रहा हूँ। जब सलमान खान ने तुझसे सवाल कर लिया है कि तू भाई कुछ काम कर, तो तू बोलता है मैं काम कर रहा हूँ। बता क्या काम कर रहा है भाई, तेरा काम दुनिया को दिखता क्यों नहीं है? कहाँ गया तेरा काम? दिख ऐसा कुछ काम कर रहा है जो नहीं दिखता है। और सलमान ने भी नॉर्मल वे में बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहा था कि भाई ये पॉडकास्ट से, ये जगह जगह बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करो। और उस इतनी सी बात पे इस बंदे को मिर्ची लग गई। नहीं, ये चाहता है, रिएक्शन लेना चाहता है कि मुझे सलमान रिएक्शन दे, मुझे अरबाज रिएक्शन दे, मतलब मेरा करियर जो है, जो स्टॉप लगा हुआ है करियर पे, उसमें बूस्ट आए, मुझे एक पब्लिसिटी मिले, इस तरीके के कुछ तोड़ मरोड़ के बातें करना, घुमा फिरा के कुछ चीजें लेके आना, जिसका इसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई किसी चीज का कोई वो नहीं है कि हाँ। और जो भी वो सलमान, जो इसने लास्ट इंटरव्यू में बोला ना कि मुझे सलमान थ्रू आउट द फिल्म एक वर्ड बोला करता था, वो सही बोलता था। वो 10 साल बाद इसको समझ में आया कि वो क्यों बोलता था। अच्छा बोलता था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो आगे भी हम दिखाएंगे, इंटरव्यू इसका आगे भी बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, 4 से 5 इंटरव्यू इस तरीके के पॉडकास्ट ये दे चुके हैं। इनकी क्लिप्स हम और भी आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। आप लोगों को ये कैसा लगा, इसमें अपनी राय जरूर बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अनुराग कश्यप मेंटली है या बिल्कुल सही है, ठीक ठाक आप लोगों को भी दिख रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।